नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर फायरिंग हुई है जो कनाडा में मौजूद है। ये लगभग ऐसा मामला दूसरी बार सामने आया है, लेकिन इस पूरे फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। और क्योंकि उसका एक पैटर्न रहा है कि वो हमेशा ये बताता है कि वो जिम्मेदार है इस वारदात का, तो ऐसे में जो एक ऑडियो क्लिप जो वायरल हो रही है वो हम आपको सुनाना चाहते हैं, जिसमें उसने बताया है कि क्यों कपिल के कैफे पर फायरिंग की है और क्यों इस पूरे मामले को सलमान खान से जोड़ा जा रहा है। तो सबसे पहले वो आप ऑडियो सुनिए। मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। ये जो कपिल शर्मा पे पहले और अब ये जो फायरिंग हुई है ये इसलिए हुई है, इसने सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया था नेटफ्लिक्स के शो पे। और अगली बार जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार, इनको सारों को वार्निंग नहीं देंगे। अब सीधी AK-47 ही चलेगी इनकी छाती पे। और मुंबई में ये वार्निंग है सभी को, छोटे मोटे कलाकारों को, छोटे मोटे प्रोड्यूसरों को, सभी को। अब हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है, अगर इसके साथ किसी ने भी काम किया, चाहे कोई छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम मार देंगे उसको। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा हमारे को उसको मारने के लिए, हम उसको मार देंगे। ठीक है, अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। तो ये वो ऑडियो क्लिप है जिसमें वो कहता है कि अगर सलमान खान के साथ जिसने भी काम किया वो अपनी मौत का जिम्मेदार होगा। दरअसल नेटफ्लिक्स पर एक शो आता है द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो, जिसमें सीजन का जो सबसे पहला एपिसोड था वो सलमान खान के साथ कपिल शर्मा ने किया था, जिसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट पर कपिल शर्मा भी आ जाते हैं। इस ऑडियो क्लिप के जरिए ये पूरी चीज सामने आती है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मुंबई में चाहे वो छोटा प्रोड्यूसर हो, कोई भी डायरेक्टर हो, कोई भी एक्टर हो, अगर वो सलमान खान के साथ काम करता है तो उसके लिए वो आखिरी के पल हो सकता है, यानी कि उसे मार दिया जाएगा। इस तरीके से ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग खुलेआम धमकी दे रहे हैं, अपने ऑडियो क्लिप को वायरल कर रहे हैं और जिम्मेदारी भी ले रहे हैं उस पूरी वारदात की। कैप्स कैफे पर जो हाल ही में बन के तैयार भी हुआ है, जो लगातार उस पर लोग भी जा रहे हैं, यानी कि पॉपुलैरिटी उसकी काफी ज्यादा है। लेकिन सलमान खान के साथ शोज करना ये एक इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि मुंबई का माहौल वो लोग काफी ज्यादा खराब कर देंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो। इसके अलावा कपिल और पूरे बॉलीवुड को धमकी मिली है। ऑडियो में ये हैरी बॉक्सर है जिसने इंडस्ट्री को धमकाते हुए कहा है कपिल शर्मा के कैफे पर पहले और अब फायरिंग इसलिए हुई है क्योंकि उसने सलमान खान के साथ अपने शो का उद्घाटन किया। पहला एपिसोड सलमान खान के साथ किया। ये कहा गया कि अगली बार जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार होगा, इन सबको वार्निंग नहीं दी जाएगी, सीधे गोली चलाई जाएगी। मुंबई को वार्निंग दी है, सभी कलाकारों को, सभी प्रोड्यूसर्स को ये वार्निंग दी गई है। ये भी कहा कि मुंबई का माहौल हम खराब कर देंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो। चाहे छोटा मोटा कलाकार हो, डायरेक्टर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा मारने के लिए, हम उस हर इंसान को मारेंगे जो सलमान खान के साथ काम कर रहा है और वो इंसान अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। कपिल को मिली इस धमकी के बाद इंडस्ट्री में काफी ज्यादा डर का माहौल है। जाहिर सी बात है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग पहले भी सलमान खान के घर पर भी फायरिंग कर चुका है, जिसके बाद से सलमान खान की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया जाता है। वो नए नए दावे करता है कि वो सलमान खान को जान से मार देगा, वो गैंग दावे करता है। काले हिरण के शिकार केस के बाद लॉरेंस सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है। उसने कई दफा एक्टर पर हमला करने की कोशिश की। लॉरेंस की सिर्फ ये डिमांड है कि वो सलमान खान को ये कहता है कि वो काले हिरण के शिकार मामले को लेकर समाज से माफी मांगे। बिश्नोई समाज में काले हिरण को पूजा जाता है और जब पूरा केस चला था काले हिरण का, उसमें लॉरेंस का ये कहना है, यानी कि वो ये चाहता है, पूरा गैंग ये चाहता है कि सलमान खान इस मामले से जुड़े हुए लोगों से माफी मांगे, पूरे समाज से माफी मांगे। बिश्नोई गैंग से लगातार सलमान खान को धमकियां मिल रही थी। बावजूद इसके सलमान खान एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म्स कर रहे हैं, शोज कर रहे हैं, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे किसी भी शो में इंटरव्यू देने जाना हो, लगातार कर रहे हैं। लेकिन उनकी सिक्योरिटी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। वो जहां भी जाते हैं तो हाई लेवल सिक्योरिटी के साथ जाते हैं। उनकी गाड़ी भी बुलेट प्रूफ है, जो स्पेशली डिजाइन की गई है। उनका जो घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट, वो भी सिक्योरिटी उसके आसपास मुस्तैद कर दी गई है। बुलेट प्रूफ ग्लास लगाए गए हैं। जब वो किसी भी फेस्टिवल में बाहर आते हैं तो वो ग्लास उनके और पब्लिक के बीच में होता है।
ताकि कोई भी फायरिंग ना कर सके, क्योंकि पहले भी उनके अपार्टमेंट पर फायरिंग की जा चुकी है। जब हम देखा होगा अपने ईद के मौके पर, दिवाली के मौके पर सलमान खान सबसे मिलने आते हैं, वेव करते हैं, उस दौरान वो ग्लास हमेशा बीच में रहता है ताकि उनकी सिक्योरिटी को लेकर कोई भी परेशानी ना हो। ऐसे में अब कपिल के कैफे पर फायरिंग करना, धमकी देना, ऑडियो क्लिप को भेजना, ये बताना कि कोई भी सलमान खान के साथ अगर काम करेगा तो वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी ज्यादा डर का माहौल है, सुरक्षा को लेकर कड़े सवाल उठ रहे हैं। अब कनाडा में कैफे जो मौजूद है उस पर फायरिंग की गई है। पहले भी ऐसा देखा गया है कि सिंगर्स के बीच में भी ये तमाम मतभेद देखे गए हैं कि सिंगर्स के घरों पर फायरिंग करना या खुली फायरिंग करना, आसमान में फायरिंग करना, धमकी देने का ये एक तरीका होता है कि वो किसी इंसान को मार भी नहीं रहे हैं लेकिन वो धमकी दे रहे हैं ताकि धमकी से इंसान डर जाए। ऐसा ही कैप्स कैफे में भी किया गया है और उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस के गैंग ने ली है। लेकिन इस पूरे मामले में सिक्योरिटी का मुद्दा मुंबई में भी काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कपिल शर्मा की भी सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा, उनके घर के आसपास की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है ऑलरेडी, सलमान खान की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और कपिल के शो पर ये माफ कीजिएगा, कपिल के कैफे पर ऐसा दूसरी बार है कि ये फायरिंग देखने को मिली है। ऐसे में लोग वहां पर अब दोबारा आएंगे या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे नुकसान कपिल को भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ये कैफे बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया है, तस्वीरों में आप लगातार देख ही रहे हैं। लेकिन इस तरह की खुली धमकी देना ये अपने आप में एक चिंताजनक बात है।